family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju. This is me Yogesh. This is me Arju. So, आज हम आप सबके लेके आए एक एपिसोड का रिएक्शन जो कि हमने प्रीवियसली आपको बोला था कि हम लोग इस ड्रामा के एपिसोड का रिएक्शन शुरू करेंगे जिस ड्रामा का नाम है सिन पे अहान। सो आइए इसके एपिसोड फर्स्ट नंबर 1 को देखते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। एंड प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी नेक्स्ट वीडियो इजिली मिल सके। सो आइए शुरू करते हैं। आर्मी गर्ल और आर्मी कैंपस दिखाया। वुमेन ऑफ स्टील। सिन पे अहान का मतलब है क्या ये वुमेन ऑफ स्टील? ओ फुलवादियां। चल पड़ी तो किस रस्ते यू दीवानी। वाओ वाओ नाइस स्केच। जीसस को मानती है। तेरा बेड़ा गर्क परिवश। ये क्या कर रही है तू? किसको मारेगी? अम्मा मार नहीं रही, सीख रही हूँ। क्या सीख रही है? मर्दों वाली चीजें सीख रही है। अम्मा इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये मर्दों वाली चीज है? सही औरत बात है। उठाएगी ना तो औरत वाली बन सही में? जाएगी। ठीक है, आ जाए तेरा बाप, मैं उससे पूछूंगी ये पढ़ा लिखा के इसको क्या बना रहा है। आर्मी वाली ओ इसको शौक है। मुझे क्या लगता है इसका कैरेक्टर यहाँ पे भी पूरा खुराफाती वाला है क्या? इस ड्रामा में भी इसका कैरेक्टर जैसे इसका हम तुम में भी बहुत ज्यादा खुराफाती कैरेक्टर है। अल्लाह अम्मी की चप्पल खाती शाम को जो उसकी मम्मी ने पीटा ना, शान दी बड़ी उसकी मम्मी को। ईद वफा में भी इसी तरीके से बिल्कुल पहाड़ी के दानियाल से व्यूज पूछा है दिखा वो रखे कब आ हैं। रहा है? वीकेंड पर आ जाएंगे, लेकिन आप उनको पार्टी का नहीं बताएंगे। सरप्राइज है। तुम और तुम्हारे सरप्राइज। ये लड़की वही है ना जो दिल वाली गली में थी? आप सब बता सकते हैं। जिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे छम छम छम। दद्दू? इस ड्रामा में भी है दद्दू? ओह नहीं, वही है क्या? वही है ना, हैंडसम दद्दू। हाँ कभी कभी मेरा जी चाहता है कि हमारी बेटी भी सिंगर और बने। ये उन्हीं की मम्मी जो हाँ। रोल कर रही है हम तुम में। आरजू तो वो बनेगी जो उसकी आरजू। ये बैठी यार चाय मेरी नहीं लाई। क्या इसकी वाइफ का रोल निभा रही है क्या इसमें? It's Atif's concert.
चलोगी? Atif's concert. Duh. You got the ticket? Duh. Really? शावर चलो सब अलग अलग जगह पे रहने वाले। मैं हर जगह तुम्हें सब ढूंढती वहाँ मिलेंगी फिरूंगी। ना? किस लिए? कैंप में। कामिल भाई आए, मिलना है तो मिल लो। अबू ने भेजा होगा। और वो क्यों आया है मिलने के लिए? शादी से पहले मिलना ये खानदान की रिवायत के खिलाफ नहीं है। जाओ, मुझे नहीं मिलना उससे। सबके बेचारा रिश्ते इतना हो रखे तैयार हैं होके आए हैं, कुछ देर तो मिल लो। ओ मैंने भाई कहा है लड़का ना, तैयार जाओ होके यहाँ आया से, भाई। मुझे नहीं मिलना। चलो तुम्हारी मर्जी। अरे यार कंग्रेचुलेशंस। तुमने कब अप्लाई किया था फुल ब्राइट के लिए? यार पिछले साल भी अप्लाई किया था, इस साल भी। अब तो इवनिंग भी मिल गया यार, फुल ब्राइट भी। अब देखो एक छोड़नी पड़ेगी। दैट्स ब्रिलियंट। हमारे डिपार्टमेंट के 2 और लोगों को भी फुल ब्राइट मिला है। किस किस को? उसामा और सिकंदर को। तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया? मुझे पता ही देर से चला। वैसे तुम्हें पता है, अगर तुम अप्लाई करती ना पक्का सेलेक्ट हो जाती। टॉपर जो हमारे डिपार्टमेंट की, और एक हम हैं टॉप 10 में भी नहीं आते। खैर क्या कर रही हो आजकल वैसे? मैं फिलहाल तो रिश्ते वालों के सामने पेश होने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ नहीं, बस कुछ मेहमान आ रहे हैं आज। रिश्ते वालों के वो साथ। वाले मेहमान? हाँ वही वाले। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कुछ ऐसा प्लान कर रहे? फिलहाल तो नहीं, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था फुल ब्राइट कर लेते हैं। अब वापस आती हूँ तो देखते हैं। और वैसे भी यार मंगनियों वगैरह पे बिलीव नहीं करते मेरे पेरेंट्स। और मंगनियों का क्या है यार, चलें तो चलें, ना चलें तो ना चलें। ओ अच्छा यार चलो मैं अब रखती हूँ, और गेट टुगेदर का सीन है, मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ ठीक है, तुम बस मुझे टाइम और वेन्यू बता देना, मैं आ जाऊँगी। ओके 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 श्योर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सारी दुनिया पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है, और मैं यहाँ पे कपड़े और जूते मैच कर रही हूँ ताकि एक अच्छे से लड़के के माँ बाप को मैं पसंद आ जाऊँ। माँ तो हमेशा से टॉपर रहा है, जब तक पाकिस्तान में पढ़ता रहा। माशाल्लाह ये समझिए कि O लेवल A लेवल्स ब्रिटिश काउंसिल से हमेशा स्कॉलरशिप लेता रहा है। और अब तो अमेरिका में नासा में काम कर रहा है, और साथ साथ PhD भी प्लान हो रहा है। 8 साल तो हो ही गए उसको वहाँ पे रहते हुए ना। ग्रीन कार्ड तो है इसके पास, अब नेशनलिटी भी हो जाएगी। देखिए हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, बस सिर्फ ये कि लड़की पढ़ी लिखी हो लड़के वाले और खानदान अच्छा हो। जी, हमारी भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बस हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा ख़ानदान हो, लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है रबिया। माशाल्लाह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना? जी बहन। कहाँ से पढ़ा है? नास्ट से। नास्ट से? बाहर से क्यों नहीं पढ़ा? या फिर जीकी से? बस बेटी थी ना, बाहर का मैं ख्याल नहीं आया। और वैसे तो आप जानती हैं कि बाहर के लिए ज़रा रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं ना। वैसे तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी शुरू से ही स्कॉलरशिप होल्डर रही है, लेकिन बेटा ज़रा फौज में चला गया था ना, तो हमेशा बहन हमें ये ख्याल रहता था कि बेटी हमारे साथ ही रहे। अच्छा अच्छा। और स्कूलिंग कहाँ हुई है बेटी? APS में पढ़ी है। तो बेटा आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं? कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, कभी कभी पेंटिंग या फिर बेकिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट। मेरा मतलब था कि मुल्क से बाहर कोई ट्रैवलिंग, कोई वोकेशंस? नहीं, कभी टाइम नहीं मिला ट्रैवलिंग का। मोस्टली फैमिली से किसी को टाइम ही नहीं मिलता यार। खुश हुई आप लोगों से मिलकर। मिलता भी है तो बेचारा कोई बहुत जान ही जवाब नहीं दे देता, दिया ऐसा भी होता है। इजाजत दीजिएगा। ओके जी, बिल्कुल आए। ओके, बहुत अच्छा लगा। पहले रिश्ते ओके वाले बेटा, देखे हैं, इंशाल्लाह जैसे बोला फिर है मिलते कि हैं, ठीक है? तुम इंटरेस्टेड ट्रैवलिंग और सही बात है। हाँ सच में ऐसा होता नहीं है वैसे। बस जनाब, वैसे तो रिटायरमेंट लाइफ गुजर रही है, लेकिन साथ साथ सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा कुछ बस सेटअप घर किया के जाए। कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कुकिंग कंपटीशन में भी हिस्सा उसने मुझे लिया था लगता है और इन्हें घर अच्छा के काम उसने वाली कर चाहिए। लिया।
बस कुछ ना कुछ करती रहती है घर के अंदर। जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई तुम दरअसल ट्रैवल करती हो, हमारे कहीं बेटे को करती मॉडर्न लड़की चाहिए। हो। देखो आपका तो बोल पता ही दिया है, मॉडर्न हमारी भी लड़की। बेटे की डिमांड है, तो बस काफ़ी अरसे से बाहर है। आपकी बेटी थोड़ी सी सीधी सादी है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। अब क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप लोग अच्छे नहीं, हमें जंग बहुत लड़की अच्छे लगे चाहिए थी क्या? माशाल्लाह, हर लिहाज से अच्छे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह जो अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सही है, जोड़ी तो ऊपर से बन के आती है। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अब तुम्हें जो एलाम होने लगी है, इस बिना पर रिश्ते वालों को इनकार तो नहीं कर सकती ना। अम्मी, पिछली दफा जो लोग आए थे उनको मैं काफी मॉडर्न लगी थी और कहा था लड़की बाल खुले न रखे, हिजाब करे, क्योंकि लड़का अमेरिका में जाके न्यूबॉर्न मुस्लिम हो गया। आज जो लोग आए थे उनको मैं बहुत सादा लगी, क्योंकि अपेरेंटली लड़का अमेरिका में जाके लिबरल हो गया और उसको उसकी जैसी लड़की चाहिए थी। तो बंदा करे तो करे क्या, मजहबी हो या मॉडर्न, नेक बन जाए या गुनाहगार। तुम अपनी बकबक बंद करोगी? मैं बकबक नहीं कर रही, मैं तंग आ गई हूँ। मेरे साथ पास आउट होने वाली लड़कियों में कोई पावर सेक्टर पे बैठी है, किसी को MIT से स्कॉलरशिप मिल गई है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, और मैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान में एक अच्छे लड़के को पसंद नहीं आ सकी। वाओ, हाउ इनकॉम्पिटेंट आई एम। वाह, अब ऐसा भी नहीं है, खैर कुछ रिश्ते हमने भी रिजेक्ट किए। तो यही मसला है ना, आधे रिश्ते लड़के वाले रिजेक्ट कर देते हैं, आधे लड़की आधे आप लोग वाले। कर इसमें देते हो। पिस्ती तो लड़कियां ही है ना। अब लड़कों के साथ भी बड़े मसाइल होते हैं। हाँ, होते होंगे, लेकिन उनसे कोई ये नहीं पूछता कि ओहो तुम्हारी इतनी उम्र क्यों हो गई, या फिर तुमने इतना ज्यादा क्यों पढ़ लिख लिया। तुम चाहती क्या हो? अम्मी, अम्मी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ शादी के लिए ना जीऊँ। शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर होकर घर में बैठी हूँ और मुझसे नीचे के लड़के और लड़कियां दुनिया फतह कर रहे हैं। शादी हो जाए तो काम भी कर लेना और पढ़ भी लेना। वो तो तब होगा ना जब अगले को मेरे काम पे एतराज ना हो, या फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए। पूरे गुस्से में भरी पड़ी है भाई। तुम्हें कैसे समझाऊं, माँ बाप के क्या मसले मसाइल है बेटा। डॉगी भी वाइट है और प्योर वाइट बेडशीट जो है, ऑल वाइट। वाह, लग्जरी लाइफ। ठीक है, अपने डॉग की फोटोज ही पोस्ट करती है क्या हर जगह? ऐसे लग रहा है तो टाइम पास कर रही है लाइफ के पर साथ। डॉग तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसका। हाँ, वो टाइप है नहीं है, देखिए ना क्यूट लग रहा है। ये मेरे को सारा अली खान की मम्मी जैसी की लग रही है। क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। नाइस पिक। अमृता राव। 2.1K लाइक्स 2 घंटे में। ये तुम्हारी जिंदगी इंस्टा पे शुरू देखा होती मैंने, है और बोला ट्विटर ना पे जाके पोस्ट ही खत्म। करती रहती है। तो कोई तीसरी दुनिया है? हाँ है ना, ये वाली द रियल वर्ल्ड। अच्छा, ये तो वही है जो वो टिकट लेके आया था। अच्छा बताओ, व्हाट आर वी ऑर्डरिंग? मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। आई नो व्हाट यू लाइक। कम से कम मैं अपना जूस खुद ऑर्डर कर सकता हूँ। कौन सा कर जूस लो भाई, चाहिए? कर लो। एप्पल जूस। ओके, देयर यू गो। इतनी जल्दी? बोलते ही आ मुझे गया। पता है था। मतलब उसको लड़की को पता ही होगा ना ऑलरेडी हाँ। इसको क्या पसंद है। अच्छा बस बस बस, चुप करो। क्या चुप करो? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ रह रहकर। मैं कहाँ कहाँ किस किस के साथ तुम्हें नहीं पकड़ चुकी रंगे हाथों। बकवास। मुझे लगता है जो तुम्हें लड़के आदत भी पड़ गई है दिखाई उसके तमाशा लगाने पेरेंट्स की। हैं। हाँ, उन्हीं का था रॉयल। इसीलिए मैं घर नहीं आता। घर आओ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर तुम भौंकना शुरू कर देती हो। जो लैंग्वेज से तमीज से बात पापा करो। देखो इसकी। तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्यों, तुम्हारे बाप का घर है?
ये घर मेरे बाप ने मुझे दिया था शादी पर। हाँ तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया था उसने। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जाओ, लीव। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वाह यूज तो हो गई होगी ना। बाजी 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 जल्दी से बाहर आ जाए। बेगम साहिबा ने गुलदान मार दिया साहब को। क्या मार दिया? उनको लगा, पता नहीं, गुलदान लगा तो नहीं। गुलदान साहब मैं भी हाँ वही। जब लगे तब आके डिस्टर्ब करना। वो दोनों बहुत एक्सपर्ट है, एक दूसरे को मारते नहीं है। ओके ओहो ओ सही बेटी में को बहुत पता है हो यार चुके हैं। कुछ नहीं होने होता। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ अपने क्या करती है, अपनी लाइफ में बिजी रहती है एंड बस अपने Post time. मतलब रखती है। आजा नहीं बैठ जा साइकिल से। ये कैसे छेड़ना हो गई? ओह मेरे को लगता है ये अपनी क्या नाम है इन सब चीजों को देख के ही आर्मी में जाएंगे। मे बी सॉरी किसी मेरे को तो गली ऐसे लग रहा है भाई सच में। मुझे ऐसा लगता है इसके पेरेंट्स तभी इसको कहीं जाने देते। कौन है? नहीं ये कोई और है। अच्छा ये जो दद्दू दिखाया था ना वो अम्मी मैं हूँ। उसकी कुछ शायद हुआ है। ओह इसमें तो आरजू भी है भाई। क्या कर रहे हो? ले आई बाजी। हाँ ले आई, लेकिन अब अगला खिलौना अगले महीने मिलेगा। लैंडलॉर्ड आया, ओह रेंटेड पे रहते हैं। मकान खाली करने का कह के गया। ओह काफी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। रेंटेड हाउस भी काफी बढ़िया है यार। बड़ा है काफी। परिवेश बच्चा ये देखता है, इधर से लेकर ओ सामने दरख्त तक सब हमारा जमीन। 7 एकड़ है, 7 एकड़। एक दिन ही हमें मिलेगी बाबा। बच्चा अभी अच्छा। तो 20 साल हो गया, अभी तक नहीं मिली। सरदार सुनता ही नहीं। मैं मुझे मिलूं लग रहा है सरदार कुछ से। प्रॉब्लम्स हैं। पागल है क्या? लड़की होकर सरदार से मिलेगा? वो नहीं मिलता है लड़कियों से। तुम ये पढ़ लिख कर ना अपना कबीले का रवायात भी भूल गए। सरदार से मिलेगा। पूरे गांव जैसा माहौल दिखाया ना, मतलब गांव ही दिखाया है। इसीलिए मतलब ले लो बेटी। मैं सरदार से बात करूंगी कि वो हमारा कर्जा माफ कर दे जिद्दी और हमारी है ये। जमीन हमें वापस दे दे। इसको हर ड्रामा में जिद्दी वाले लोग नहीं मिलते हैं क्या? सच ऐसा में वो क्या तुम्हारा बात? बात मान लेगा? हाँ क्या पता मान ले। बेटी, वो सरदार लोग है, हम लोग उसका पाव का जूती का बराबर नहीं है। ऐसा मत कहा करें आप। अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है। सही बात। हाँ बेटा, हम इंसान हैं, वो सरदार है। मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी भी बहुत पैसे चाहिए पापा। मनी मैटर्स। तुम्हारे बाप ने बात की तुमसे? क्या बात? यानी कि नहीं की? तुम बता दो। सरदार का मुलाजिम आया था, फिर सरदार जमीन छोड़ने पे तैयार है। ओह मेरे को लगता है शादी करने को बोला होगा इसको। बाबा ने तो नहीं बताया मुझे। कुछ ना कुछ तो उसने की होगी।
रिश्ता मांगा है तुम्हारा सरदार ने। वही बात है। उसी मुलाजिम के लिए। मुलाजिम तो वो था ना जो काम करते हैं उनके अंडर। वही होता है क्या? आप लोग मीनिंग बताना हमें कमेंट। चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। मेरा आईएसएसबी से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी? और है तू कूड़ मगज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही है फौज में। मतलब तो फुल एक स्ट्रगल होगा इनका आर्मी तक पहुंचने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए भी। क्या औरत है वैसे? Yeah, she's quite graceful. काबिलियत भी तो देखो, सर्जन जनरल बन गई हैं। काफी वायरल भी हो रही हैं आजकल। हाँ तो है ना वायरल होने वाली बात और खबर। वैसे मैं भी जा सकती हूँ आर्मी में। इसकी मम्मी तुम और आर्मी ताना मारी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? आपको लगता है मैं नहीं कर सकती? नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकती। Yes, I can. डायरेक्ट बोलते। Yes, I can. You can't. आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तुम और मटेरियल की बनी हुई हो और जनरल निगार और मटेरियल की बनी हुई है। मेरे को लगता है इसकी भी अपने पेरेंट्स से कम ही बनती। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसके पेरेंट्स इसको। जितनी मेहनत मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना, इसी वजह से आधी में मैं खुद टेस्ट पास कर लूँ आर्मी में। शाइस्ता बाजी औरत हैं आप। हाँ तो और है तू कूड़ मगज नहीं हूँ। और तुझे पता है आजकल औरतें भी जा रही है फौज में। जा भी रही हैं तो क्या करें, वैसे भी ना ये लड़ाई झगड़ा मर्दों का काम होता है। अच्छा अगर ऐसा ही है ना तो तू जाके किसी मर्द से जाके पढ़। अच्छा, आपको नहीं कह रहा था, मैं तो बाकी औरतों की बात कर रहा था। आप तो अलग तरह की औरत। तू बार-बार औरतों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने। जी अच्छा यार आप तो अलग तरह की औरत है। ये देख सीधी मैथ की इक्वेशन है। ये पहला नंबर है, ये 4 नंबर छोड़कर 5वां नंबर है, फिर 4 छोड़कर 5 नंबर है। ये फिल इन द ब्लैंक है। इसे देख, गिन और जवाब लिख। लिख भाई। ये कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अरे फॉर्मूला नहीं लगाना, अकल लगानी अकल। इसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, आईक्यू टेस्ट। मैं ना ये सारी किताबें रट लूंगा, मुझे पता है इसी में से आएगा। वली मोहम्मद, ये इंटेलिजेंस किताबों में नहीं होती है, यहाँ होती है यहाँ। और ये जो चीज यहाँ होती है ना, ये कई दफा औरतों में मर्दों से ज्यादा होती है, जैसे मुझ में है। ये ऐसे पढ़ाएगी ना तू इसको तो कैसे फौज में जाएगा? हर वक्त अपनी काबिलियत की, अपनी अकल की बातें करती रहती है। इसलिए करती हूँ दादी, क्योंकि तू हर वक्त मुझे ताने देती रहती है कम अकल होने के, कम तरफुअर होने के। तो बोलूंगी ना, और इतनी बुरी नहीं हो अगर मैं लड़की हूँ तो। इस पे ध्यान दे, इसको पढ़ा। और तुझे पता है मैंने तो वजीफा भी शुरू कर दिया है कि या अल्लाह मेरे वली मोहम्मद को हमारे खानदान का, इस इलाके का पहला फौजी अफसर बना। जरूरी है कि लड़का ही फौजी बने? गलत जवाब लिखा है, फिर से कर। ये बैठे बैठे वली मोहम्मद को पढ़ाने का ठेका क्यों ले लिया तुमने? खानदान में हर बच्चे को तो पढ़ाया है मैंने। वो भी पढ़ने के लिए आ गया तो क्या करती? इसलिए तो कहती हूँ कामिल भाई को भी पढ़ा देना। बकवास मत करो और इस तरह के फजूल मजाक भी मत किया करो मुझसे। अच्छा नहीं करती मजाक, लेकिन अब फैसला तो लेना है तुमने। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। क्या मतलब? अच्छा, मुझे भी फौज में अप्लाई करना है। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अब्बू ने नौकरियां नहीं करने देना हमें, उन्होंने पढ़ाते हुए बताया तो था। वाह वाह, ये अच्छा है। मुफ्त में खानदान के हर बच्चे को पढ़ाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन नौकरियां नहीं करने देनी। एक तो तुम्हारा ढोल। आहिस्ता बात करो, अब्बू बाहर बैठे हुए हैं। मुझे फौज में जाना है। कौन लेकर जाएगा तुम्हें? किसके साथ जाओगी तुम? तू लेकर जाएगी ना। अभी सिर्फ आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाना है, उसके बाद ISS भी जाना होगा। बस वहां तक ले जा, बाद में बात की देखी जाएगी।
हाँ हाँ चोरी मेरी चोरी कर छुप पे दे, जाएगी चोरी क्या ये? करा दो तुम। और किससे कहूंगी? कोई जरूरत नहीं है फौज में जाने की। क्यों जाएगी? और जरूरत क्या है? खानदान से एक अच्छा रिश्ता है, इंशाल्लाह वो अपने घर जाएगी। अम्मी वाह कौन सी इसकी फौज में क्या सिलेक्शन dialogue हो रही मारा है? मेरे को लगता है अप्लाई करिए सिलेक्शन ना, तो सिलेक्ट तो करने हो ही दें। जाएंगी बेसिकली, मेरे को मैं लगता है साथ ये। चली जाऊंगी ना अम्मी। तो उसकी पापा को बहन कोई बना बताएगा भी नहीं, 4-6 घंटे में वापस आ जाएंगे घर हम। अम्मी रिश्ते के लिए मान जाएगी वो। अच्छा, रिश्ते के लिए मान जाएगी? अम्मी बात तो सुने। तुम्हारे अब्बा इन शर्तों को नहीं मानने वाले। तो अम्मी अब्बा को बताएगा कौन? आप बोल दीजिएगा हम बाजार गए थे कपड़े लेने। अम्मी मान जाए ना। अच्छा जाओ, ये दिल्ली छोटी कब जाना, बहन ही फिर बना बात करते हम्म, मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। तो और क्या करती मैं? कैसे मनाती अम्मी को? सही बात है, वो चप्पलें कैसे मारना शुरू बनाती कर दी है। मुझे लगा तुम खुश हो गई कि तुम्हारी इजाजत लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी इजाजत इजाजत। और तूने मेरी तरफ से हाँ कैसे कर दी है? हफ्ते तौर पर करके आई हूँ। शादी तो नहीं हो रही, बस रिश्ता करवा लो। हो सकता है तुम्हें फौज से कमीशन मिल जाए। अरे रिश्ते की यार, नौबत ही ना है। ओह, यानी हर ड्रामा जो भी हम देख रहे हैं ना, हर इसमें छोटी बहन जरूर अपने बड़ी बहन को कुछ ना कुछ खुराफाती Suggestion, आइडियाज हाँ। देती है। सजेशन देने में सब छोटी बहन दे दी। अब क्या हुआ? तुम और आर्मी। अच्छा मामा की तरह स्पीच ना शुरू करते हैं। I've made up my mind. मेड अप माय माइंड वाला सीन नहीं नजर आ रहा है इस डिसीजन में। आर यू श्योर तुम कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती। मैं बचपन से सुन के तंग आ गई हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। यू नो व्हाट, तुम भी मामा और डैड की तरह जानते नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। मगर इन सारी चीजों में ये एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आती। ओके, मैं समझाती हूँ। मैं जनरल निगार की तरह अप्रिसिएशन चाहिए, नॉलेजमेंट चाहिए। Got it? ये सारी चीजें एज ए सक्सेसफुल लॉयर भी तुम्हें मिल सकती हैं। व्हाई जॉइन द आर्मी? तो मैं आर्मी को भी लॉयर के तौर पे ही ज्वाइन कर रही हूँ। और जब ये सब टाइम वेस्ट करने की एक्टिविटी है। अव्वल तो तुम्हारी सिलेक्शन होना नहीं बनी। सब अंडर तुमको एस्टिमेट अपने कर रहे हैं। कैंडिडेट्स में कुछ और चाहिए। यू आर टू ग्लैमरस फॉर द आर्मी। बट रियली उन्हें कुछ और चाहिए होता है? एज इन मैं महजबीन मस्तान, मुझमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं एक आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाके एक सिंपल सा बेसिक टेस्ट क्लियर कर। थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है बहुत फनी पार्ट आएगा जब ये उसमें जाएंगे। मीडियोकर नहीं समझ रहा हूँ। देखो, जनरल निगार इज अ ग्रेट रोल मॉडल, मगर उनको भी यहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 3 डेकेड्स लग गए हैं। तुम 3 दिन कंसिस्टेंसी से एक काम नहीं कर सकती, तुम उन्हें क्या फॉलो करोगे? अगर ये बात है तो अब देखना। अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी को भी। अभी जरूर चाहिए। जाना तो है ही है वैसे वो। हाँ मैडम ऑर्डर कब देंगे आप? जी बस थोड़ी देर में। ओके मैम। उसको लगा कहीं पानी पी के ना चली जाए। कहाँ हो? अभी तक आए नहीं। आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो ये देखो ये देखो, लो मैं आ गया। हेलो। किसी का तो रिश्ता Hello. होने वाला है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी हाँ। का फियांसी भी है, आदत हर सी हो चीज गई हो है। रखी है इसमें। इंतजार करवाना बहुत अच्छा लगता है। ऑर्डर दे दें, वेटर काफी दफा आ चुका है। हाँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। जी सर। जी सर, क्या ऑर्डर करेंगे? यार आपका एक बहुत ज़बरदस्त सा सैंडविच होता है, मशरूम सैंडविच, वो ले आइएगा। और कॉफ़ी? हाँ। कॉफ़ी भी प्लीज़, जल्दी से। ओके सर। लंच टाइम में ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सारा वर्कलोड जो मुझ पे होता है। अब सरकारी नौकरी है, असली मसाइल तो समझिए। किसका मैसेज है? किसी का नहीं, एक कलीग है मेरा। और सुनाओ। मेरा ISSB से कॉल लेटर आया है। अच्छा, सब तुम बॉर्डर पे जाके लड़ोगी,
हाँ, टैंकों और तोपों के साथ? नहीं, ये सब ऐसे एजुकेशन कोर्स weird सब बिहेव कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग करूंगी। ओह, और तुमको लगता है तुम पास हो? कोशिश करूंगी। कर लो, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो तुम्हें नहीं है। ओहो, सिफारिशें भी तो चाहिए होती हैं। हर पहले कोई कैसे अंडर बोल एस्टिमेट सकता कर है? रहा सरकारी है। नौकरी में गया, काबिलियत तो थी, बट सिफारिशें भी तो लगवाई है ना। हाँ, लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता शायद। वहाँ जो भी होता है मेरिट पे होता है। करके देख लो, पता चल जाएगा कितना मेरिट पर होता है। वैसे फौज में जाने की जरूरत नहीं थी। फौज में जाने में क्या बुराई है? अच्छा छोड़ो ना, अब मैं और तुम यहाँ क्या ये मसला डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? हम तो रोमांस करने आए ना यहाँ। अच्छी लग रही हो आज। तो ये हेयर स्टाइल तुम्हारा नहीं है? तुमने नोट किया? सेल्फी ले। Let's take a selfie. Lovely. तुम्हारे पास तो एल्बम्स होंगी मेरी तस्वीरों की। Digital albums. डिजिटल एल्बम ऐसे प्यार करते हैं या फिर ऐसे ही? करता होगा प्यार तो। मैं भी। वो अम्मी कह रही थी कि इस महीने किराया लेट हो जाएगा तो तुम अपने अब्बू को बता देना। ओह अच्छा, किराएदार का लड़का है। तुम लोग हमेशा किराया लेट कर देते हो, फिर पापा बिला वजह चिल्लाते हैं। फिर वो कहते हैं कि घर खाली करवाओ, किसी और को देना है। फिर मैं बीच में आता हूँ, रोकता हूँ, और फिर तुम्हारे भाई और मेरे तुझे तो पापा रोकना की ही दोस्ती पड़ेगा। भी है, तो वो भी ख्याल आ जाता है उन्हें। सेवियर हो ना तुम मेरे। हाँ वो तो हूँ, प्रोटेक्टर। लेकिन कुछ सेवियर नहीं कहलाना चाहता ना, कुछ और भी कहलाना चाहता हूँ। कुछ और नहीं कहोगे मुझे? Excuse me. Hello. मुझे ऐसा लगता है टाइम पास कर रही है। मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर बात कॉल करूँ? हाँ, एक ऑफिस की मीटिंग पे आया हूँ, मैं आता हूँ। बट मैं कॉल करूँ, कॉल उठा देना मेरी। मुझे लग रहा है चीट कर रहा है। रिबेका का फोन था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे से। या तुम्हें पता है ना, वो दिन में 200-250 कॉल्स करती है। अब इसके दो ही हल हैं, या तो मैं साइलेंट कर दूं या फिर फोन बंद कर दूं, तभी मसला हल हो सकता है। क्या दोनों लॉयल है एक दूसरे के प्रति? अच्छा वो मुझे लग नहीं रहा। तो आगे पता चलेगा। तुमने बात की अपने पेरेंट्स से किस हवाले से? हमारे रिश्ते के बारे में? यार शादी का इरादा नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है। तो क्या? हाँ टाइम नौरीज, पास? लेकिन 5 साल हो गए हैं और मुझे तो शादी करनी है ना, और अम्मी वगैरह के पास रिश्ते भी आ रहे हैं। यार आरज़ू, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हारे पास कोई अच्छा ऑप्शन आता है, तुम उसे कंसिडर कर लेना। मैं तुम्हारे हालात और सिचुएशन को जानता हूँ। प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता हूँ, बस कमिटमेंट और शादी से घबराता हूँ। ओह, वही बात निकली, लॉयल नहीं है लड़का इसके हाँ साथ। सच में। बेसिकली ये भी ठीक है यार, लड़की लड़के के चलो साथ है उसने, एंड उसका ऊपर तो किराया बोला। बच रहा है, बस यहाँ तक बात सीमित है इनके बीच में। पर उसने मुंह पे बोल दिया वो भी ठीक है। हाँ, उसने मना ही कर दिया। अच्छा, जब भी शादी करूंगा तुमसे कहूंगा, That is my promise. प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ऐसे ना देखो यार। आओ चलो ये खाओ ना। आगे लाओ ना। प्लीज डोंट डू इट, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। व्हाट, ये चूस लेना। कल सुबह वाले टेस्ट की बात कर रही हूँ। मॉम प्लीज। अच्छा वो आर्मी टेस्ट? इस घर में हर वक्त यही बात चलती रहती है, वो कर लो ये ना करो, ये कर लो वो ना करो।
जो मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं कर सकती मैं? तो मैंने तुम्हें कब रोका है कुछ भी करने से? आपने करने क्या दिया मुझे? तुमने कहा कि मैंने लॉ करना है, मुझे पसंद नहीं था पर मैंने कहा ओके फाइन बन जाओ लॉयर। I wanted to be a criminal lawyer, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे corporate lawyer बनाया because apparently पाकिस्तान में criminal law is too dangerous। तुम्हें दुनिया का तो पता नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगाओगी, right? वो जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज होती है ना, उसमें जो लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहती, यहाँ प्रैक्टिस करती होती तो कब की भाग जाती। इतने तो मर्डर्स होते हैं कोर्ट्स में। ओके होते हैं, छोड़ दिया ना। अब जब मैंने आर्मी में जाने का डिसीजन लिया है तो वहां भी लॉ ही प्रैक्टिस करना है ना। तो यूनिफॉर्म में ही क्यों करना है? सैलरीड लॉयर बनना है तुमने। तुम्हें पता है पीनट्स जितनी सैलरी होती है उनकी। The pay is not my concern, mom. I want glory, यूनिफॉर्म वाली glory. I want to be quotable. मैंने सारी रिसर्च की है आर्मी पे और मेडिकल के अलावा कोई सीनियर पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं जाऊंगी महाजबीन मस्तान, ब्रिगेडियर महाजबीन मस्तान, जी जी जी, जनरल महाजबीन मस्तान। सारी जिंदगी लग जाएगी, कम से कम 25 साल तो कहीं नहीं गए। Still there is no guarantee that कोई भी हाँ करने के लिए रेडी नहीं है। इधर लॉ में तो मैं और बेसिकली वो लड़कियां है ना, इसलिए वो रुक रहे हैं, अपने आप को पीछे तुम्हारा बाप खींच रहे तुम्हें हैं हर कोई बेस्ट अपने चेंबर का बच्चों हिस्सा को। बनवा सकता है। कुछ साल प्रैक्टिस करोगी तो जज बन जाओगी। कोई एडवेंचर वाला काम ना करने दीजिएगा मुझे आप दोनों, बस जज बन जाओ, टेबल पे हैमर बजा बजा के फैसले करते रहो, राइट? अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, क्योंकि अगर आप कहते रहे तो मैं वाकई नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? कि गो टू हेल। ना तुम्हारे बाप ने कभी सुनी ना तुम सुनती हो, एक ही जैसे हैं दोनों वैसे। हैप्पी बर्थडे भाई को अच्छा लगेगा। डैनियल। हेलो, कहाँ हैं आप? अभी 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? आप तो कहते आप जल्दी आ जाएंगे। नहीं टाइम लगेगा। सर हमने तो जल्दी पहुंचना है। सरप्राइज देना है उसे यार। अच्छा ओके। इसने डैनियल भाई इसका बोला था मतलब ना। मैं सो जाऊँ? हाँ तुम सो जाओ, मैं जब आऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। और उसकी ठीक है। ठीक है। रबिया रबिया कर दिया उसने अपना काम। सर क्या हुआ? उसकी गाड़ी तेज चलाओ। सर गाड़ी तेज चलाओ। और तेज चलाओ। वो बोले पर कि ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कि बोलेगी कि भाई tension मुझे नहीं। सरप्राइज देना। हाँ। वाला एपिसोड यार। लास्ट में वैसे वो उसको चीखना नहीं चाहिए था, क्या पता कोई डर जाए क्या हो गया। हाँ मे बी वो डैनियल जो उसका हाँ। मे बी उसने भाई बोला है, मे बी उसको वो डर जाए, शायद उसको बर्थडे है उसके लिए वो सेलिब्रेशन Surprise, करने के लिए सरप्राइज उसने तैयार किया है। बेसिकली इस वाले एपिसोड में क्या था कि हर जो लड़कियां इसके अंदर वो अपने पेरेंट्स को मना रही है कि भाई उनको आर्मी में भेज दे, एंड उनकी कुछ ना कुछ बैक एंड स्टोरी है कि भाई उनके क्या नाम है जो लवर्स हैं उनके फियोंसी हैं, जो भी उनका प्यार है वो बेसिकली कि वो कोई बोल रहा है कि भाई इनकी शादी कर दो, कोई बोल रहा है कि भाई उसको उसके साथ रहना नहीं है, वो जो मकान मालिक की हाँ। लड़की है वो, मतलब थोड़ी की अलग अलग सी स्टोरी सबकी है। अलग अलग स्टोरी है, सबकी कंफ्यूजिंग सी भी है और सब परेशान है। मतलब कि अभी सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड ये देखने के लिए कब मतलब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कब ये कैंपस में एक साथ इकट्ठे होंगे। मुझे बेसिकली इनको मतलब एक लड़की की स्टोरी तो ये है कि भाई वो बहुत काफी रिच है, बट वो उसको लॉयर की उसने स्टडी किया हाँ। एज उसकी मदर बोल रही थी, एंड फिर भी वो आर्मी में जाना चाहती है। इन चारों लड़कियों की स्टोरी देखेंगे कि भाई आगे क्या रहेगी, कि कैसी इनकी स्टोरी कहाँ पे जाएगी कहाँ पे नहीं जाएगी। सो अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजिली मिल सके। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।